ये जो 5% लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना कि जो सिखा रहे हो तुम गलत है, ये है, ऐसा कौन सिखाता है, सब बकवास है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप किस इरादे से कमेंट कर रहे हो ऐसा मुझे नहीं पता। 95% लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं, मुझे आपके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका इरादा ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह नंबर है, आप मैसेज करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपका इरादा गलत है, गलत इरादे से कमेंट कर रहे हो मेरे व्यूअर्स को भड़काने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप मुझे वैसे वैसे मत समझना। अगर आप चैलेंज दे रहे हो ना, तो आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप कभी भी आप लाइव आ जाओ, अगर आपके अंदर दम है, इतना आपके अंदर टैलेंट है, मुझे आप समझ रहे होंगे ऐरा गहरा, ऐसा नहीं हूं मैं एक प्रोफेशनल हूं, एक प्रोफेशनल तरीके से सिखाता हूं। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको इतना ही शौक है, अगर आपको ज्यादा जानकारी आपको है, अच्छा सिखाते हो, तो आप लाइव कब आना चाहते हो मेरे साथ, कब डिबेट करना चाहते हो, मैं रेडी हूं उसके लिए। ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन मुख साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग फुल डिटेल में। आपको बहुत सारा डिटेलिंग वाला वीडियो है और साइज के बारे में मैं कंपैरिजन करके सारा दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और जो लोग फ्रेंड्स नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड। ठीक है? तो वीडियो आज की हमारी थोड़ी लंबी है, मधुबाला ब्लाउज की पूरी डिटेल में है, आज हम उसे सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज 40 साइज यानी 40 साइज। ये साइज 36 साइज है और ये 40 साइज, दोनों का जो डिफरेंस देख रहे हैं, काफी फर्क हो जाता है हमारा 2 साइज बड़े होने में। ठीक है? और जो दोनों की, मैं बहुत लोगों से ये मैं जानना चाहता हूं कि सारे साइजों का मैंने देखा है कि लेंथ एक बराबर रखते हैं, चाहे वो 36 हो या 32 हो या 40 हो, सबका 14 इंच और 15 इंच समझ में ऐसा नहीं आता। लेकिन आपको खुद समझना है कि जब इसकी लेंथ बढ़ती है, दोनों की लेंथ में कितना फर्क है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। उसके हिसाब से लेंथ भी बढ़ता है। अब ये मैं आप लोगों को बता रखा हूं, 36 साइज का ये जो लेंथ है, इस कप की जो लेंथ है वो 6.5 है। ठीक है? और इसका जो लेंथ है फ्रेंड्स, ये है 40 साइज का 7.5। कितना का फर्क हो गया? 1 इंच का। 1 इंच की इसमें लेंथ में फर्क हो गया है। ठीक है? तो जो भी लेंथ अगर आप ये बना रहे हो, उससे 1 इंच लेंथ इसमें बड़ा आपको करना पड़ेगा। अब मधुबाला ब्लाउज का जो लेंथ है फ्रेंड्स, वो उसका लेंथ हमारा 15 इंच यानी 15 इंच से कम में वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे बेल्ट भी लगता है। तो 15 इंच, तो इसके लिए हमें लेंथ कितना रखना पड़ेगा? 16 इंच। ठीक है? ये 16 इंच हमारा लेंथ रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं अब हटाता हूं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं ये इसलिए दिखा रहा था आपको, ये आप लोग सोच रहे होंगे यार लेंथ ये क्यों इतना ज्यादा रखना जरूरी है क्या। अब मैं आपको जब इसके साथ में मैं मधुबाला ब्लाउज बनाऊंगा तो क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ, ये लेंथ अगर छोटा रखेंगे तो बैठेगा भी नहीं। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम साइड में रख लेते हैं फ्रेंड। चलो, तो फ्रेंड सबसे पहले हम अपना पेपर को कट कर लेंगे। और पेपर का साइज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कम से कम जो मैंने कट कर रखा है, ये 14 यानी 14 इंच। और इधर से देखिए ये 18 इंच, 18.5। आपको आप चाहो तो 15-20 का भी कट कर सकते हो। अगर बड़े साइज, ये बड़े साइज में शुरू हो जाता है 40 से ऊपर बड़ा साइज हो जाता है, आगे जाएंगे तो प्लस साइज भी हो जाता है। ओके, तो अभी हम मधुबाला ब्लाउज फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्लियर इसलिए करते हैं, ये शोल्डर है, शोल्डर पे जो हमारे स्टिचिंग की मार्जिन होगा 0.5 इंच का, उसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है? मैं इसलिए मार्क करता हूं ताकि हमारा मेजरमेंट सारा क्लियर रहे। खिचड़ी नहीं पकाना है, मार्जिन भी उसी में इंक्लूड करना है, ये सब नहीं। आप फ्रेंड्स क्लियर करो ना, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद में कटिंग, हमारी जो लेंथ है, मैंने आपको बताया कि इसके लिए लेंथ हमें रखना है फ्रेंड्स 16 इंच। तो अब यहां से देखिए, मैंने यहां पे नीचे इंची टेप रखा है 16 और 0.5 इंच आपको मार्जिन, यहां पे मार्जिन ऐड करेंगे 0.5 इंच। तो दो जगह मार्क करना है आपको 16.5 पे। ठीक है? इसके बाद में फ्रेंड्स सीधा लाइन मार्क करना है आपको। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, आर्म होल ड्रॉप। तो आर्म होल ड्रॉप की जो मार्क है, यहां पे आपको मार्क करनी है 7.25। ठीक है? 7.25 पे मार्क करना है आपको।
फिर हम सीधी लाइन मार्क कर देंगे। इसके बाद मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट की जो मार्क करना है 10.5 पे, इसका बढ़ेगा यहाँ पे आधा इंच। फिर 10.5 पे एक जगह और मार्क करना है, फिर सीधी लाइन लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो प्लेसमेंट की लाइन है वो लग चुकी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर, जैसे कि अब इसमें भी हमारा शोल्डर कितना इंच है आपका समझ लो। शोल्डर है इसका 15 इंच, यानी कि 15 इंच, राइट। 15 इंच के लिए हम मार्क करेंगे इसमें, क्योंकि ये ड्रॉप डीप नेक होता है तो ये माइनस भी करना है। तो आपको 7 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क कर लेना है। ठीक है, 7 इंच। एक जगह नीचे भी मार्क करना है 7 इंच। फिर सीधी लाइन आपको स्ट्रेट मार्क कर लेना। क्लियर। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो चेस्ट 40 इंच, तो डिवाइडेड बाई 4 10 इंच हुआ, 10 इंच। लेकिन हम मार्क करेंगे 0.5 इंच प्लस करते हैं। ठीक है, सब ये सबके लिए बराबर है। कोई भी साइज बना रहे हो तो फ्रंट में आपको 0.5 इंच प्लस करना है यहाँ पे। तो मार्क करेंगे कितना पे 10.5। क्लियर, 10.5 पे हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद में आपको जो भी मार्जिन देना चाहते हो 1 इंच 1.5 इंच वो अलग से आपको रखना है। तो चलो हम 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन दे देते हैं। क्लियर है। अब हम आते हैं वेस्ट पे। वेस्ट, इसमें आपको किसी का वेस्ट 36 भी होता है, किसी का 34 भी होता है। तो चलिए हम इसमें 36 के हिसाब से बनाते हैं। तो 9 इंच हुआ, राइट। 9 इंच 36 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 9 इंच हुआ। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ पे आता है कि डार्ट, इसमें जो हम वेस्ट में डालते हैं 2 इंच, बाकी में छोटे में जैसे 36 साइज में इसमें डालना है 2.5, 2.5 इंच। ठीक है, तो 9 इंच आपको रेडी जोड़ना है, उसमें प्लस करना है 2.5, 9 और प्लस 2.5, 11.5 हो गया। क्लियर है, 11.5। तो आपको 11.5 पे पहला मार्क कर लीजिए यहाँ पे इस तरह से। 11.5 आपका हो गया ये डार्ट के साथ। इसके बाद फिर मार्जिन जो भी आपने वहां पे ऐड किया था वो भी ऐड कर दीजिए आगे। ठीक है, 1.5 इंच। अब देखिए आपका इसमें एंगल क्रॉस हो जाएगा। हम छोटे साइज में बनाते हैं तो हमारी साइड सीधी होती है। ठीक है, अब ये हमारा एक कटिंग का और स्टिचिंग का दोनों का मार्क हमने इसमें कर दिया। देखिए, क्लियर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, अब इसमें डार्ट वाला मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे आपको मार्क करनी है डार्ट प्लेसमेंट की 4 इंच पहला। उसके बाद में आपको मार्क करना है डार्ट की गहराई की, यानी कि डार्ट डेप्थ। ठीक है, ये डार्ट प्लेसमेंट और डार्ट डेप्थ इसको बोलते हैं। डेप्थ मीन्स गहराई होता है, 2.5 इंच का हो गया। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहां से हमने देखी ये प्लेसमेंट हमारा 10.5 इंच है। ओके, अब यहां से आपको कितना पे मार्क करना है, इसका मार्क फ्रेंड्स 4.5 पे करना है। ये सब एक फॉर्मूला में फिट होता है, लेकिन इतने कम टर्म में आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, कि बहुत सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। 4.5, बट आपको ये सारी चीज़ जानना है तो फ्रेंड्स आप मेरे को पर्सनल जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है ना, व्हाट्सएप पे आप मेरे से मेजरमेंट चार्ट भी आप ले सकते हो, या पर्सनल क्लास में तो बहुत सारी चीज़ आपको मैं सिखा सकता हूँ। ओके, कि इसका सबका मतलब बता सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। इतना कम टाइम में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये 4.5 पे मार्क करना है। इसके बाद में आपको देखिए डार्ट की तरह बिल्कुल ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको देखते चलना है कि ये सब एक जैसा ही कुछ होता है, थोड़े बहुत डिजाइन चेंज हो जाता है। आप लोग घबरा जाते हैं कि सर ये कैसे बनेगा, सॉरी। तो ये हमारा डार्ट प्रिंसेस कट में भी ऐसे बनता है। ओके, ये हो गया। तो अब हम अब नेक के लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे पहले इसमें, क्योंकि इसमें नेक भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें मधु वाला ब्लाउज के लिए। ठीक है, तो अब नेक आपको कितना रखना है उस हिसाब से आप मार्क कर लीजिए। जैसे कि हमें रेडी नेक 9 इंच चाहिए, 4 पे मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है, और नेक जो ड्रॉप है हमें बड़े साइज में ज्यादा डीप रखने की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, 8.5 इंच हम डीप रखेंगे तो 8 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। ओके, 8 इंच पे हमने मार्क कर लिया, और यहां से आपको मार्क कर लेना है 5 इंच या 5.5 इंच। 5.5 पे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले तो ये लाइन को हम सीधा मार्क कर लेंगे। 4 इंच हमने यहाँ मार्क किया है, तो इस लाइन पे हम 4 इंच यहाँ पे भी एक मार्क करके पहले तो हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बॉक्स बन जाएगा।
फिर हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से एक मार्क जो कितना भी किए थे 5.5, ये 5.5 वाला जो मार्क है यहाँ से हमारा नेक का डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये अपना उठाना है आपको फ्रेंच कर्व को, और इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, और फिर इस तरह से आप मार्क कर लेंगे, तो ये हमारा नेक का शेप बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से अपने फ्रेंच कर्व को लेके थोड़ा सा आप उल्टा से बाहर की तरफ ऐसे दे सकते हैं हल्का सा, तो एक थोड़ा डिज़ाइन हमारा अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकला रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। और इसी के साथ आपको 0.75 शोल्डर स्लोप के लिए भी मार्क कर दीजिए। ठीक है, शोल्डर स्लोप इसको बोलते हैं 0.75, क्लियर है। अब ये लाइन हमारी ऐसे चली जाएगी और इस शोल्डर स्लोप हो गया। ठीक है, और दूसरा मार्क अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं तो ये हमारा स्टिचिंग मार्क यहाँ से आ गया। ठीक है, अच्छा, अब शुरू होता है हमारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अब पूरा ये चीज़ जो समझाना था मुझे कि ये क्यों रखना है वो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। तो इस समझाने से पहले हमें पहले ये जो डार्ट एक डलता है वो मार्क कर लेंगे, और आर्म होल का इसमें मैं आपको पहले ड्राइंग कर लेता हूँ ताकि हमारा आउटर एरिया क्लियर रहेगा तो हमें समझ में आएगा। तो एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको आर्म होल के लिए ये 0.25 यहाँ पे बीच में जितना भी आपका आर्म होल ड्रॉप होता है फ्रेंड्स, उसको सिंपल आपको क्या कीजिए, अपने इंची टेप को पकड़िए ऐसा, जितना भी आपको ड्रॉप हुआ है, और फोल्ड करके इस तरह से सेंटर में एक मार्क कर दीजिए। इसके बाद में आपको फ्रंट 0.25, ज़्यादा नहीं इसमें हम करेंगे। ठीक है, 0.25 इनसाइड यहाँ आएगा, और अपने फ्रेंच कर्व को आपको यहाँ पे शेप कर लेना है इस तरह से। ठीक है, 3 जगह मैच करना है, एक यहाँ पे, एक आर्म होल पे, और फिर इसको आपको ड्राइंग कर लेनी है इस तरह से। तो आपका आर्म होल ये इस तरह से ड्रॉ हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम इसे एक और चीज़ इसमें मार्क करेंगे। क्या है वो, जो आप जो हम प्रिंसेस कट में भी हम आर्म होल में डाट देते हैं, इसमें भी हमारा डाट रहेगा। ये तो हमारा मतलब बेस होता है, मतलब डाट जो जरूरी होती है वो तो देना ही देना है। तो अब आपको इसमें जो ज़्यादा हम ऐसे कर्व बनाते हैं प्रिंसेस कट में, इसमें कर्व नहीं बनाना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो आर्म होल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसमें कम से कम 4 इंच हमारा पहला मार्क करना है। देखिए यहाँ पे 4 इंच, उसके बाद जो हम डार्ट देंगे, ठीक है, वो डार्ट के लिए हमें मार्क करना होगा। तो अब डार्ट के लिए हम इसमें 1 इंच हम डार्ट दे देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये 1 इंच हमारा डार्ट वाला हो गया, और ये कम से कम ये हमारा बच जाएगा, यहाँ से रेडी हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला मार्क गया है ना, हम क्या करेंगे, अपने फ्रेंच कर्व को एक पैरेलल यहाँ से मार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये हमारा मार्क हो गया। अब हम यहाँ पे डार्ट के लिए इसमें हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये डार्ट हमारा रहेगा इतना, इसमें 1 इंच आएगा डार्ट। ठीक है, और ये भी डार्ट हो गया। और आगे हम अब इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया आपको पूरी डिजाइन। अच्छा, मैं अब इसको समझा दिया आपको कि इसकी जो लेंथ है, देखिए फिर से नापता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है। ये देखिए 7.5 का आधा आप करेंगे तो 4 में 0.25 कम हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आधा 4 इंच आप मानो, 0.25 आपको एक्स्ट्रा रखना है इस जितने भी लेंथ आता है। तो ये आपको अब लेंथ आपको क्लियर हो जाएगा मैंने इतना लेंथ क्यों रखा है। ये तो आपको क्लियर है कि भाई बड़ा साइज है तो 10.5 आपको तो ये रखना है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने आपकी इसकी जो लेंथ हाफ नापा है, हाफ, तो 4 में 0.25 कम आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा ईज देना है। तो ये 4 इंच आपको 4 इंच पे मार्क करना है। देखिए 4 इंच 0.25, और इसी तरह से आपको एक लाइन यहाँ पे रखना है और यहाँ पे भी मार्क करना है। आपको घुमा घुमा के ये एक सेंटर मिल गया है, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ये आपका गाइडलाइन यही है कि इसी से शेप आपका बनेगा। देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे भी मार दिया, एक यहाँ पे भी मार दिया। ये जो पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ से अपने आप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये लाइन मिल गई, बिल्कुल अब इजी हो गया आपको। तो अब आपको ये सेंटर पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट सेंटर पॉइंट है।
अब जब आप एक बात बताओ, जब आप लेंथ रखोगे सब 14 इंच, तो 14 इंच में आप इसको लगाओगे कैसे, कैसे इसकी फिटिंग बैठेगी? ठीक है, तो लेंथ बढ़ेगा। अब ये देखिए, अब मेरा लेंथ यहां पे आया, ये टोटल जो बच रहा है 2 इंच बच रहा है, 0.5 इंच का हमारा मार्जिन है यहाँ पे जाएगा। ये रेडी बेल्ट सिर्फ 1.5 इंच बचेगा, कम से कम 1.5 इंच तो चाहिए ना नीचे। आप देखा होगा यहाँ पे इसके जो नीचे जो आएगा वो बेल्ट आएगा, तो इसके लिए आप जब 14 इंच रखोगे तो आपका ये बन ही नहीं पाएगा फ्रेंड्स। ये 14 इंच आपका यहीं पे खत्म हो जा रहा है, देखिए यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पैड जितना होता है इसको कब बोलते हैं, और ग्रेडिंग इसमें होती है, उस हिसाब से लेंथ भी हमारा ग्रेड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें देखिए बहुत इजी हो गया। और बीच में आप चाहें तो ये एक और मार्क कर लीजिए, आपको और इजी इजी करना है तो। और इसके बाद में आप फ्रेंच कर लीजिए, फ्रेंच कर्व की मदद से आप इसको ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। देखिए आप इसको यहाँ मिलाएंगे, और आप मेन ये है कि आपको इसकी गुलाई को सही से लगाना है। तो मैं हाथ से करूँगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए स्किल नहीं होता है। ठीक है, आप चाहें तो बीच में एक और मार्क कर सकते हैं गुलाई के लिए, कम कम जगह पे। यही हमारा परफेक्ट मुझे लग रहा है। ठीक है, क्लियर। हाँ, थोड़ा बहुत आप इसकी मदद ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं। देखिए जहाँ पे बैठ रहा है फ्रेंच कर्व, हम वहाँ पे तो लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो शेप आएगा नेक वाला, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम मिला के एक बार में ये वाला मार सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये देखिए हमारा नेक का शेप हो गया। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, हम इसको भी अपने फ्रेंच कर्व में फिट करके ऐसा दे सकते हैं। देखिए कहाँ पे फिट हो रहा है, ये हमारा काम है फ्रेंड। ठीक है, इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस से आपको ये मैच करना है अच्छा सा एक राउंड से। देखिए हो गया ये। यहाँ पे इतना ही बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन स्टिचिंग के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा परफेक्ट इसमें आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से जो ये जितना भी फ्रेंड्स बचता है आपका 2 इंच बच रहा है, तो एक ये थोड़ा ऊपर रहता है ना, तो आप यहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ 3 रख सकते हो, 3.2 रख सकते हो। ठीक है, 3 हम रख लेते हैं, 3.3 इंच हम रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 3 इंच, 1 इंच इससे एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ मिलाएंगे, ये यहाँ मिला के ये वन टाइम में हम अपना यहाँ लगा देंगे कि इधर से हमें कोई दिक्कत नहीं है फिटिंग का। अब हमारा ये इसके अंदर बैठ जाएगा। ये लग रहा होगा आपको इधर गैप, लेकिन जब ये खुलेगा ना तो ये आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। तो ये तो रहा हमारा यहाँ से पूरी ड्राइंग। अब एक और चीज में हम क्या करेंगे, डार्ट अभी हमारा एक और बाकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डार्ट है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये लाइन है यहाँ पे 1 इंच, ठीक है, क्योंकि इसमें डार्ट भी ज्यादा हो जाता है तो मैंने डार्ट यहाँ पे बढ़ा दिया है। और अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे डार्ट के लिए साइड में मार्क करना है 1.25 आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच भी करेंगे चलेगा, लेकिन बड़ा साइज है तो 1.25 पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में ये मिलाना है आपको, यहाँ पे ऐसा करके ये मिला लेना है। तो देखिए अब हमारा इसमें जो डार्ट है ना 1 2 3, ये जो डार्ट हमारा हो गया, बहुत अच्छा फिटिंग यहाँ से ये हमें मिल जाएगा यहाँ से फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो हम ये कट करेंगे, थोड़ा एक राउंड शेप जो हम प्रिंसेस कट में देते हैं आपको पता होगा, वो मैं यहाँ पे पहले देता हूँ ताकि हमारा एपेक्स पॉइंट खराब ना हो। बस ये सिंपल बहुत छोटा सा है। ठीक है, और अब ये लाइन थोड़ी सी जो प्रिंसेस कट में जाता है उस हिसाब से इसको भी आप ऐसा दे सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, नहीं इसमें भी देंगे तभी भी हमारा ऐसा पैड बैठ जाता है, थोड़ी सी ऐसा कट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे पूरा क्लोज कट करते हैं और आपको समझाते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा बहुत लोग होते हैं जो मतलब ये है कि मतलब 95% तो मुझे अच्छे ही कमेंट मिलते हैं, 5% जो लोग कुछ होते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है, बकवास है। अरे भाई, जिसको बकवास लग रहा है या तो उनको बिल्कुल ही नहीं आता है, तो मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स उनको भी मैं यही कमेंट करता हूँ कि शायद आपको बिल्कुल इससे अनजान हो, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे करो, मैं आपको गाइड करता हूँ। अगर आप
तो फ्रेंड चलो हम कटिंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मधुबाला ब्लाउज में इतने सारे मार्क दिख रहा है, लेकिन हमारा पार्ट कितना रहेगा। देखिए, एक पार्ट ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा, तीन पार्ट टोटल इसके अंदर, तीन पार्ट होता है फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम इसे कटिंग करते हैं और एक एक चीज हम आपको बारीकी से समझाते हैं। और ये है हमारा फ्रंट नेक। पहले हम यहां से कट कर लेते हैं, इसके बाद में हम इसको भी कट कर लेंगे। तो नेक हमारा कट गया फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स हमारा शोल्डर हो गया। और यहां से हम फ्रेंड्स थोड़ा बाहर से पहले कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्म होल को सेट करना है यहाँ पे, क्लियर है। तो अभी हम ये बाहर वाले लाइन को कट करेंगे यहां से। ये देखिए, इसको हम सीधा नीचे तक कट कर लेंगे, ठीक है, इसको सीधा नीचे तक कट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पूरा हमने कट कर लिया है। अच्छा, अब हम पहला काम करेंगे, हमारा आर्म होल को सेट कर लेंगे। तो इसको हमें यहीं पे रखना है एपेक्स पॉइंट पे, और इससे हम ऐसे घुमा के ले आएंगे। इसके बाद में कुछ भी ऐसा वेट वाला चीज रख देंगे फ्रेंड्स, और फिर हम अपने फ्रेंच कर्व को लेके और यहाँ मिलाएंगे आर्म होल पे, और इतना हमारा आर्म होल जो है वो बंद हो जाएगा। तो एक नया आर्म होल की यहाँ पे एक शेप जनरेट हो जाता है, देखिए, ठीक है। ये हमारा नया आर्म होल हो गया। अब ये वाला हम कट कर लेते हैं पहले। ये है बाहर वाला लाइन है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप लोग घबराना नहीं है, इसलिए मैंने आराम आराम से इसमें कट कर रहा हूं। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहां से हमने ये भी लाइन को कट कर लेना है। यहां से ये देखिए, ये जो डार्ट बन जाएगा इस तरह से, और मैं ये गोलाई को इस तरह से कट करके निकालूंगा। अच्छे से आपको इसको राउंड कट करना है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। तो ये जो भी ये डार्ट ये दिख रहा है हमारा, तो ये वाला तो हमारा यहाँ से कट हो जाएगा, सिंपल जो हमने मार्क लगाया था। देखिए ये कट हो गया। अब ये जो पॉइंट बच गया यहाँ पे, इससे भी हमें कट करना है और ये क्लोज करना है। देखिए जब हम इसको क्लोज करेंगे इस तरह से, तो हमारे इसमें और अच्छा शेप आएगा और अच्छी फिटिंग आएगी, ठीक है। ये एज खत्म होगा, इसके बैठाने के लिए देखिए ये सब हमें देना पड़ता है। तो इसको आपको स्टेपलर लगा लेना है, या टेप लगा के किसी भी चीज़ से इसको आप बंद कर लीजिए इस तरह से। देखिए तो ये ऐसे रहेगा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये ज्वाइंट चाहिए क्या, नहीं, कोई ज्वाइंट नहीं। आप चाहो इसको टेप से हमेशा के लिए बंद कर दो, ठीक है। बस ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है। तभी ये इस पे अगर हम ये नहीं पिन लगाएंगे ना यहाँ से, तो ये जब क्या होगा, देखिए जब यहाँ बैठता है इस तरह से फ्रेंड्स, बैठेगा नहीं, ऐसे गोलाई पे नहीं बैठेगा, ये क्या होगा, फूल जाएगा। ऐसा पिन नहीं लगा तो ऐसा ये फूल जाता है, ठीक है। तो ये फुलनेस यहाँ से हमने निकाला है। आगे हम आपको और क्लियर कर देते हैं, ओके। तो अब ये देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हमने ये कट किया था। कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, है ना। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये पार्ट यहाँ था, और सिंपल ये पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, है ना। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं पहले, ये वाला पार्ट को। इसको मैं साइड करता हूं। अब ये जो कहाँ पे था, ये नीचे का पार्ट है, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पे मिलेगा, ये फालतू मतलब एक्स्ट्रा है हमारा, यहाँ डाटा आ गया। ये देखिए आपको ऐसा रखना है इस लाइन पे, सीधी लाइन पे ऐसे, और फिर इसको स्टेपलर लगा लेना है इधर से और इधर से फ्रेंड, ठीक है। और इसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं, जो भी नीचे पॉइंट नहीं निकलना चाहिए, ओके। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो भी ये लाइन ऊपर गया है, इसको मिलाना है आपको नीचे वाले लाइन से।
नीचे वाले लाइन से एक शेप देना है, क्योंकि जब डार्ट डलता है तो ये आपको पता ही है, यहाँ पे डार्ट डल गया तो यहाँ पे 0 रखना है और इस लाइन से इससे मिला लेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। अब न्यू हमारा कटिंग लाइन ये वाला हो जाएगा। जब तक हम ये सब, इसको हम बोलते हैं डार्ट, ठीक है, ये सब हम नहीं करेंगे तब तक हमारे अच्छा फिटिंग नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं यहाँ पे टेप लगा के भी इसको हम बंद कर लेंगे। अगर जिनके पास स्टेपलर नहीं है टेप लगा लो, जैसे भी करना है कर लो, ये सब बंद रहेगा, ठीक है। पूरा ध्यान से वीडियो को देखना, इतना कोई बारीकी से नहीं समझा रहा होगा आपको, आपको ही पता है। अच्छा अब यहाँ देखिए एक यहाँ पे भी आया, तो इसको क्या करना है, ये जो डार्ट है सिंपल आपको एक फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और इस डार्ट को उठाना है, जैसे हमने नीचे क्लोज किया ना ऐसे ही इस डार्ट के ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है। देखिए और ये बंद, यहां से भी, ये भी हमेशा के लिए बंद। अच्छा एक और चीज, ये जब भी आप डार्ट बंद करते हो ना तो ये लाइन टेढ़ी हो जाती है, तो आपको क्या करना है, ये सीधी लाइन मार्क करनी है यहाँ पे और यहाँ पे स्केल रखना है आपको और ऐसे मार्क करना है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे कट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल सीधा कट करना है। मैं टिप इसलिए लगा रहा हूं कि ये हाथ में चुभेगा नहीं पिन, ठीक है ना। अच्छा देखिए अब ये हमारी जो साइड है ना हमारा फ्रेंड्स हो गया। अब मैं आपको थोड़ा एक बार रख के पैटर्न समझा देता हूं, काफी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है चीजों का भी। हम अभी सारा मैं रख के समझाता हूं। अभी देखिए ये वाला पार्ट भी हमें कट के यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम डार्ट डाले थे, इसके लिए यहाँ पे कट करना पड़ रहा है। अगर डार्ट नहीं होता तो फिर हमारा ये एक पार्ट ही ऐसा बन जाता। तो पहले ये वाला लाइन को हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हम कट करने से पहले ऐसा कुछ था, तो जब हम डार्ट डाले हैं तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और इससे अब हम क्या करेंगे, टेप लगा देंगे। देखो फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट साइड वाला हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 1 नंबर 2। अब मैं मार्जिन पूरा मार्क करके आपको समझाता हूं, ठीक है। ये थोड़ा तो इसमें टाइम लगता है, ये इतना आसान नहीं है, काम इसमें काफी ज्यादा है। अब हम मार्क कर लेते हैं इसका कि कहाँ कहाँ पे हमारा मार्क है। तो एक मार्क हमारा ये आर्म होल पे है, जो आपको मार्जिन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से आपको 0.5 इंच का जो नेक में मार्जिन सीधा है और ये वाला एरिया पे नहीं है, तो इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये पॉइंट यहाँ पे आए देखिए, तो इसमें भी कहीं पे मार्जिन है ही नहीं, हमें पूरा ऑल ओवर ऐड करना है, ठीक है। इधर भी करना है और इधर भी मार्जिन ऐड करनी है, क्लियर है। और ये जो पार्ट है कहाँ था, यहाँ पे। तो अभी हमारा मार्जिन सिर्फ यहाँ पे नेक पे है, ठीक है। और ये वाला पार्ट फोल्ड रहेगा, फोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन आपको क्या करना है, ऐड करना है। और इसको हमने यहाँ से कट किया है तो जाहिर सी बात है इसमें भी मार्जिन हमारा ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा पूरा फाइनल कटिंग कैसे हो गया, अब आपको समझा देता हूँ एक बार। ये हो गया फ्रंट और ये पार्ट हो गया यहाँ का। देखिए अब ये कटिंग कैसे दिख रहा है, मतलब अब बैठ ही नहीं सकता कटिंग, ये स्टिचिंग के बाद में ही ये बैठेगा। इसको आप ऐसे बैठा सकते हो, देखिए मैं ऐसे बैठा रहा हूँ, इसका नोच यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए सारा नोच मैच हो गया और ये वाला पार्ट यहाँ चला गया। तो अब जो है ना डार्ट यहाँ चला गया है, यहाँ बंद हो गया है।
इस तरह का ये पूरा फ्रेंड्स जो है ना कटिंग हमारी होती है। अब हम बनाएंगे जब मधुबाला ब्लाउज तो हमारा अच्छे से इस पे बहुत अच्छा सा देखिए ये बैठ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस साइज का हमने बनाया है। तो अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें जगह बचेगा भी नहीं। अगर एक पार्ट है, मान लो ये बहुत बड़ा दिख रहा था और ये सेंटर में आता है ना। अब इस सेंटर में है, देखिए सिर्फ जो मैंने बताया था आपको कि 0.25 ये बचता है साइड में, ये वही बच रहा है। और ऐसे बहुत बड़ा दिख रहा था ना, तो स्टिचिंग के बाद में हम इसको देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, अच्छा एक और चीज़ फ्रेंड्स, इसमें हम आपको बता दें, ये जो बेल्ट है इसमें भी मार्जिन हमारा 0.5 इंच का है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए समझाना, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर मार्जिन इसमें नहीं रहेगा। अगर 2 दिन बाद मैं इस पैटर्न को देखूँ तो सोचना पड़ेगा कहाँ मार्जिन है कहाँ नहीं है। तो देखिए क्लियर है फ्रेंड्स, एक बार और पैटर्न को देख लो, कहाँ मार्जिन ऐड करना है नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको ऐड करना है। ठीक है, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये हमारा नेक हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स। बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसको बनाने के बाद में। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर करना। और एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैंने आप लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है पूरा। उसके डिज़ाइन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपकी हर सवाल का जवाब उस कोर्स में मिल जाता है, और प्लस लाइव सपोर्ट भी आपको इसमें मिलता है। और इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। अगर जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है वो भी इस कोर्स को ले करके अपना स्टिचिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, जिनको आता है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डार्ट मैनिपुलेशन कैसे करना है, डार्ट मैनिपुलेट जो करके फिटिंग को लाना है, क्यों डार्ट डालते हैं, किस साइज में कितना डार्ट डालना है, और ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सिखाया जाएगा उस क्लास में, उस कोर्स के अंदर। और इसकी जो प्राइस है 2 तरह का है, एक 1500 यानी 1500, दूसरा 2500 यानी 2500। तो आपको मैं बताऊं कि 1500 में आपको ना फ्रेंड्स लाइव सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये कोर्स जो है डिज़ाइन किया गया है, रिकॉर्डेड कोर्स है। दूसरा आपको 2500 में जो है आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 4 लाइव क्लास आपको जूम पे मिलेगा। आप अपने जो भी डाउट्स होंगे 1 to 1 क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को मैंने बताया डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको इस कोर्स में आज की क्लास में कोई डाउट है तो उस डाउट आपको नेक्स्ट क्लास में अपने आप मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा आप लोग मत सोचिए। व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया गया है आप इस पे जाइए, मैसेज कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि बहुत फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।